नमस्कार नन्हे दोस्तों। आज की कहानी का नाम है लकड़ी का कटोरा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। उसका नाम जॉर्ज था। जवानी में उसकी कारीगरी का कोई सानी नहीं था, किंतु वृद्धावस्था के कारण अब वह कुछ भी करने में असमर्थ था। उसकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार चुकी थी, इसलिए वो बहुत अकेला महसूस करता था। उसका शरीर भी बहुत कमजोर हो चुका था। नतीजन वह बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैंने अपने बेटे सैम को कारीगरी सिखाई है। शहर में उसका बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है, क्यों न मैं उसके पास चला जाऊं। निश्चित ही वह मेरा बहुत ख्याल रखेगा। और हाँ, वह मेरा पोता भी तो है रिचर्ड, उसे मैं रोज कहानियां सुना सकूंगा। ऐसे ही विचारों में खोया हुआ वह अगले ही दिन अपने बेटे के घर पहुंच गया। पर यह क्या, बेटे के चेहरे पर खुशी का नामो निशान न था। लेकिन उसका पोता उसके गले से लिपट गया, कहने लगा, दादू, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। अब आप मुझे हर रोज कहानी सुनाएंगे ना? क्यों नहीं बेटे, दादा की आंखों से आंसू टपक पड़े। पर उसके बेटे को यह दृश्य बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। उसने बड़े बेमन से सीढ़ियों के नीचे अपने पिता के सोने का इंतजाम किया। बिस्तर के नाम पर फर्श पर उसने पुआल बिछा दी। यह देखकर रिचर्ड हैरत में पड़ गया। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या दादू मेरे कमरे में नहीं रह सकते? नहीं रिचर्ड, यह बिस्तर उनके लिए बड़ा आरामदायी रहेगा। उन्हें सर्दी भी नहीं लगेगी और कमर भी सीधी रहेगी, सैम ने जवाब दिया। अपने पिता की बात सुनकर रिचर्ड सोच में पड़ गया। पुआल पर सोना कैसा लगेगा? यह सोचकर उसने अगले दिन थोड़ी सी पुआल अपने कमरे में बिछा दी। सर्दी के दिनों में वह पुआल की गर्मी को अनुभव करना चाहता था कि उसके दादाजी आराम से सो पाएंगे या नहीं। अपने बेटे का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर उस बूढ़े बढ़ई के सपने चूर चूर हो गए। पर वह करता भी क्या, मन मसोस कर रह गया। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यह सोचकर उसने अपने आप को समझाया और सीढ़ियों के नीचे पुआल के बिस्तर पर करवटें बदलता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। और यूं ही समय गुजरता गया। वह बुझा बुझा सा रहता, इंतजार देखता रहता कि कब उसका बेटा आकर उसके पास बैठेगा और उसका हाल चाल पूछेगा। पर वह तो कभी कभार ही उससे मिलता था। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से दुखी मन। नतीजा यह हुआ कि वह बीमार पड़ गया। उसके बेटे ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। केवल उसका पोता ही उसके लिए चिंतित था। हालत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर को बुलाया गया। रिचर्ड ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, दादू कब तक ठीक हो जाएंगे? बस बेटे, 2-4 दिनों में, लेकिन उनकी सेवा किया करो, डॉक्टर ने कहा। कुछ ही दिनों में दादाजी ठीक हो गए, किंतु बीमारी ने उन्हें और भी कमजोर कर दिया। उनके हाथ कांपने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे और नजर धुंधली सी पड़ गई। पर उसके बेटे को कोई चिंता नहीं थी। बस रिचर्ड उनके पास बैठा रहता था। बातें भी करता तो कैसी करता। वह उनका समय बिताने के लिए उन्हें कहानियां सुनाया करता था। वक्त और भी आगे सरकता गया। तभी क्रिसमस का त्योहार आ गया। उस दिन घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। उन्हें देखकर रिचर्ड ने अपनी माँ से कहा, वाह, ये तो देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो न जाने कितना मजा आएगा। दादू को भी यह बहुत पसंद आएंगे। वह रात होने का इंतजार करने लगा, जब वह पहली बार अपने दादाजी के साथ बैठकर खाना खाएगा।
रात में सभी सदस्य खाने के लिए टेबल पर एकत्रित हुए। रिचर्ड दादू को देखकर खुश हो गया था। लंबी बीमारी के बाद आज वे भी उनके साथ बैठे हैं, मगर उनका बेटा उन्हें कांपते हाथों से किसी प्रकार खाना खाते देखकर नाक भी सिकोड़ रहा था। उसकी नजरों में घृणा का भाव था। जॉर्ज सब समझ रहा था, मगर करता भी क्या, बेबस था। मुंह नीचा किए खाना खाता रहा। सैम उन्हें खाने की टेबल पर बैठा देखकर गुस्से से भरा था। आखिर में उससे रहा नहीं गया और बड़ी बेदर्दी से चिल्लाया और बोला, क्या तुम ठीक से खाना खाना भी भूल गए हो? अपने हाथों को तो देखो, कैसे कांप रहे हैं। जॉर्ज खून की घूंट पीकर रह गया। उसने कहा, बेटा देख तो रहे हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। रिचर्ड ने अपनी दादा के साथ इस प्रकार का व्यवहार देखकर बड़ा दुखी हो गया, पर वह भी क्या कर सकता था। खाने के अंत में सैम की पत्नी ने सभी को ठंडी खीर खाने को दी। जॉर्ज खीर से भरा कटोरा देखकर बड़ा खुश हुआ। वह सारा दुख भूल गया। कांपते हाथों से वह किसी प्रकार चम्मच को पकड़कर खीर खाने का प्रयास कर रहा था। सैम अब भी उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। हाथ कांपने के कारण जॉर्ज की चम्मच से जरा सी खीर टेबल पर गिर पड़ी। बस फिर क्या था, सैम चीख पड़ा, तुमने तो सारी टेबल गंदी कर दी। ठीक से खा सकते हो तो खाओ, वरना। बेचारा जॉर्ज मन ही मन अपनी किस्मत पर रोने लगा। अपने दादू के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर रिचर्ड अपने पिता की तरफ देखने लगा। जॉर्ज अब बड़ी सावधानी से खीर खाने की कोशिश करने लगा। उसने कटोरा अपनी हाथ में पकड़ लिया, जिससे खीर छलके नहीं। एक तो कमजोरी, दूसरा सैम के डांटने का डर। घबराहट के कारण कटोरा हाथों से फर्श पे गिर गया और चूर चूर हो गया। सैम ने जब चीनी मिट्टी के महंगे कटोरे को टूटा देखा तो वह चीखा, अरे बुड्ढे, देखा तूने क्या कर दिया? मेरी खून पसीने की कमाई मिट्टी में मिला दी। उठो, जाओ यहाँ से। अपने शरीर की स्थिति से बेबस जॉर्ज रुआंसा हो गया। वह जाता भी तो कहाँ जाता, मन महसूस कर रह गया। अगले ही दिन रात को फिर से सभी खाने की टेबल पर एकत्रित हुए। रिचर्ड चौंक गया था। आज उसके दादाजी को लकड़ी के कटोरे में खाना दिया जा रहा था। यह देखकर जॉर्ज भी रो पड़ा। मैंने अपने बेटे को कितनी लाड़ प्यार से पाला था और आज यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। उसने मन ही मन में सोचा और लकड़ी का कटोरा ले लिया। रिचर्ड को यह सब ठीक नहीं लगा। उसका भी सब्र का बांध टूट गया। उसने सैम को पूछा, पिताजी, दादू को ये लकड़ी का कटोरा किस लिए? बेटे, मैं रोज रोज चीनी मिट्टी के कटोरे पर पैसे जाया नहीं कर सकता। मैं पैसे बचाना चाहता हूँ, सैम ने जवाब दिया। तब तो मुझे भी अपने माता पिता की वृद्धावस्था के लिए पैसे बचाने चाहिए, रिचर्ड ने मन ही मन में सोचा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शाम को जब सैम घर पर आया तो उसने रिचर्ड पर फर्श पर बैठा देखा और उसके पास लकड़ी के कई सारे टुकड़े रखे थे। सैम ने उससे पूछा, रिचर्ड, तुम यह क्या कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, यह तो मैं आपके और मम्मी के लिए लकड़ी की थाली, कटोरी आदि बना रहा हूँ। दादू की तरह जब आप दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे तब ये आपके काम आएंगे। तब कितने सारे पैसे बचेंगे। यह सुनकर सैम चौंक पड़ा। उसे एकदम धक्का सा लगा और उसे अपने पिता के प्रति अपना व्यवहार स्मरण हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रुआंसा होकर वह अपने पिताजी के पास जाकर उसने माफ़ी मांग ली। बोला,
पिताजी, मैं रास्ता भटक गया था। यह तो रिचर्ड है जिसने मुझे अपनी गलती का एहसास करवा दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। पिता तो पिता ही होते हैं। संतान चाहे कितनी भी गलती क्यों न करे, वह उसे माफ कर ही देता है। जॉर्ज ने भी अपने बेटे को माफ कर दिया। रिचर्ड ने पुआल उठाकर बाहर फेंक दी और अपने दादू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर गया और कहा, दादू, आज से आप मेरे साथ सोएंगे। और वे सभी खुश पूर्वक रहने लगे।